तो दोस्तों ये मेरा 1 वीक का जॉब डन है। जितने मोबाइल मैंने सॉफ्टवेयर किया हूँ, ईएमएमसी की दिक्कत सबसे ज़्यादा आई है मेरे को। तो भाई, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में है तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होना पड़ेगा और ईएमएमसी में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हार्डवेयर के साथ साथ। वरना आप ये लाइन के अंदर में पैसा ज़्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपको ईएमएमसी और सॉफ्टवेयर की स्किल में प्रॉब्लम है तो भाई काम करो, क्योंकि आप डेली का 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार का नुकसान कर रहे हो। ये देखिए, मेरे पास एक रेडमी 6A का प्रॉब्लम आया था डैड में, जिसकी डीसी रीडिंग आ रही थी 0.56, 0.50, 0.60, 0.70, ऐसा फ्लक्चुएशन था। 100% इसमें ईएमएमसी की दिक्कत होती है। कस्टमर को एस्टिमेट बताया मैंने 800 रुपये का। फिर दूसरा आया था J2, मेरे पास प्रॉब्लम था कस्टम बाइनरी ब्लॉक बाय FRP लॉक। ये लाल कलर में ऐसा लिखा हुआ आ रहा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था मोबाइल के अंदर, खाली डिस्प्ले पे इस तरह का कस्टम बाइनरी ब्लॉक बाय FRP लॉक लिखा हुआ आ रहा था। प्रॉब्लम उसका भी एमएमसी का था, 600 रुपये खर्चा बताया। देखिए अभी दूसरा बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो रेडमी 7A UMT डोंगल बाबा एरर। तो ये जो है इस तरीके से देखो, QC फायर मैंने ओपन किया UMT डोंगल में और रीड इन्फो किया तो मेरे को डिटेक्टिंग चिप स्टोरेज टाइप लिखा हुआ आया फेल्ड। तो फिर मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरर था BAA और फिर AAA, फिर QAAA, LAA, ऐसा करके बहुत बड़ा एरर था ये। तो इसका 100% ईएमएमसी की दिक्कत होती है। एस्टीमेट बताया मैंने 2000 रुपये, और ये वो मोबाइल है जिसका 2000 रुपये दुकानदार का था। और रेडमी गो, ये भी डैड में आया था, चलते चलते बंद हो गया। बोला कस्टमर डीसी रीडिंग पावर बटन दबाने के बाद 0.56 पे स्टक हो जा रहा था, कभी 75 पे स्टक हो रहा था, पर 0.56 पे ज़्यादा स्टक हो रहा था ये। तो डिवाइस मैनेजर में देखा तो कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम इसकी भी ईएमएमसी की थी। एडीएल पॉइंट वगैरह शॉर्ट करके देखा तब भी पोर्ट कंप्यूटर में नहीं बना रहा था। तो 800 रुपये का एस्टिमेट दिया, 100% रेडी हो गया कस्टमर। ये मेरा 1 वीक का बता रहा हूँ मैं। फिर ये Y51L करके था, डेड सेट था दुकानदार का, ये भी UMT डोंगल। ऐसा सिस्टम बना के रखो आप लोग। तो सिस्टम मिसिंग एरर था इसके अंदर में। QC फायर ओपन किया, रीड एंड टूल में गया, फॉरवर्ड FS किया, एग्जीक्यूट किया, यस किया, प्लस माइनस बटन दबाकर मोबाइल को कनेक्ट करा। और फिर उसके बाद हमारी वो जो स्टार्ट होती है जो लाइनें, वो स्टार्ट हो गई और लास्ट में एरर आ गया सिस्टम पार्टीशन मिसिंग का। जब इस तरीके के एरर आए तो 100% ईएमएमसी की दिक्कत होती है। कुछ नहीं करना है, ईएमएमसी को रीप्रोग्राम करो भाई, 100% ओके होगा। 500-700 रुपये आप आराम से ले सकते हो उसका। रेडमी 10 आया था, रेडमी 10 के अंदर भी USB रीडिंग 0.01। अब देखो 0.01 जितना लो लेवल का रीडिंग रहेगा ना, समझ जाओ कि एम्पेयर, जो CPU जो है वोल्टेज कम और एम्पेयर ज़्यादा पे काम करता है। जितने ज़्यादा बक कॉइल लगे होंगे उतना ज़्यादा एम्पेयर बनाएगा। खैर वो तो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन आप लोगों को मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि 0.01 ये जो रीडिंग है ये CPU की होती है अधिकतर। तो इसको रिवॉल्व किया मैंने। CPU में आपका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको डेली के 2000 1500 ऐसा चाहिए तो रिवॉल्विंग आप CPU की बढ़िया प्रैक्टिस करो। 1500 से 2000 खर्चा बताया, ओके रिपोर्ट हो गई इसकी। और बताता हूँ आपको मैं अभी। फिर इसके बाद ये मेरा मॉडल पोको आया था X3 का। तो उसके अंदर में भी 0.1 की रीडिंग थी, फ्लक्चुएशन हो रहा था, कभी 0.5, 0.2, 0.3 ऐसा हो रहा था। तो 0.1 स्टक हो जा रहा था जाके। तो इसमें USB मीटर की रीडिंग मैंने देखा, उस टाइम मेरी DC मशीन बिजी थी। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं USB मीटर रीडिंग। ये 0.1 पे या तो फ्लक्चुएट होगा या तो स्टक हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, CPU की दिक्कत होती है। एस्टिमेट 1000 बताया, डन हो गया काम। रेडमी 5A आया, उसके अंदर में बूट करप्ट एरर था, मैसेज आ रहा था बूट करप्ट एरर। बहुत सारे मतलब डिस्प्ले पे मैसेज थे, मेरे को रेड कलर में बूट करप्ट एरर लिखा हुआ आया। तो उसको मैंने देखा और सॉल्यूशन ईएमएमसी ही है इसका। एस्टिमेट 600 रुपये बताया। ईएमएमसी CPU और सॉफ्टवेयर का आना बहुत ज़रूरी है काम आपको। फिर J2006 ये वाला एक सैमसंग वाला सेट था। तो इसमें सिस्टम एरर था। डाउनलोडिंग मोड में लेके गया, डाउनलोडिंग मोड में लेके जाने के बाद ओडिन हमारा फ्री का टूल है, आपको ओडिन का टूल फ्री में मिल जाएगा, उसको बढ़िया से यूज़ करो। ओडिन को ओपन किया, कॉम पोर्ट बना लिया उसने। एक लेफ्ट में आपको ऊपर कॉम पोर्ट लिखा हुआ दिखा है, COM1, COM2, अपना आइडेंटिफिकेशन होता है मोबाइल का।
तो वो कॉम पोर्ट बना देता है। कॉम पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है चेक करो। जब बना लिया तो इसका मतलब कनेक्ट हो गया, ले लिया उसने, बाइनरी पोर्ट ले लिया उसने। फिर उसके बाद फ्लैश फाइल को हमको डाउनलोड करना है। फ्लैश फाइल सैमसंग की 4 GB 5 GB ऐसी आती है, वो आप मॉडल के हिसाब से देख लेना। फिर उसमें AP की फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी फाइल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है फ्लैशिंग के लिए, और टाइम लग जाता है इसमें। फिर CP की फ़ाइल, CSC की फ़ाइल और BL 4 फाइलें होती है, किसी किसी में एक ही फाइल होती है। तो चारों फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद वाईफाई बढ़िया से कनेक्ट होना चाहिए आपका थोड़ा सा, और फिर उसके बाद डन हो गया काम। फिर रेडमी 6 से आया था हमारे पास, तो वो भी डैड में था। कुछ नहीं, फुल फ्लैश किया, 100% ओके हो गया। अब यहाँ पे और भी रिपोर्टें आएंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये अपना नया चैनल है, एक और चैनल है मोहसिन कम्युनिकेशन 7 के नाम से, और ये मोहसिन वन सॉल्यूशन के नाम से ये वाला, इसको रखो। तो मैं आईफोन वगैरह का और मोबाइल एंड्रॉयड का, टीवी का, लैपटॉप का, ये सारा का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर मार दो। धन्यवाद।